त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बुक्स में आपको ऊंचाई एवं दूरी के नाम से मिलेगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम पे, और कुछ बुक्स में इस नाम से होता है, एनसीईआरटी में इस नाम से है। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो तीन बातें ध्यान रखनी होंगी। एक तो कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ये चार टर्म्स, इन चारों का मतलब क्या है, ये जब हमें समझ में आ जाएगा तो फिर 8th चैप्टर में हमने हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल किया है वो यहां पर इस्तेमाल होगा। मतलब पूरा 8th चैप्टर यूज नहीं आएगा, हल्का फुल्का 8th चैप्टर का कुछ पोर्शन यहां पर काम आएगा, वो मैं अभी आपको रिवाइज करवाऊंगा हल्का फुल्का, और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। 8th चैप्टर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी किया है तो भी आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, तो जरूर इसको ढंग से करना है आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये चैप्टर। शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये चार चीजें हम समझते हैं। क्या चीज है? क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां खड़ा हुआ है और ये इसकी आंखें हैं, तो आंखों से एकदम सीधी लाइन जो बनती है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ये है क्षैतिज स्तर, एकदम सीधी लाइन जो आंखों से बनेगी वो क्षैतिज स्तर है। आगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का मतलब यह है कि आप किस वस्तु को देख रहे हो, उस वस्तु से आपकी आंख तक जो रेखा बनेगी उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे मान लो आप यहां पर खड़े होकर के पतंग को देख रहे हो ऊपर उड़ते हुए, ये पतंग उड़ रही है यहां पर, ये यहां पर पतंग उड़ रही है और आप इस पतंग को देख रहे हो उड़ते हुए, तो यहां से आपकी आंखों से इस पतंग के साथ जो लाइन बन रही है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। जरूरी नहीं है आप ऊपर की किसी वस्तु को देख रहे हो, नीचे की भी किसी वस्तु को देख सकते हो, ये हो गई दृष्टि रेखा। या फिर आप यूं खड़े होकर के नीचे किसी कोई चींटी चल रही है या कुछ कीड़ा चल रहा है उसको देख रहे हो, या नीचे किसी चीज को देख रहे हो, तो नीचे भी देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो। जहां भी आंखें आपको मतलब जहां भी आपकी आंखें किसी वस्तु को देखेगी तो आपकी आंखों से उस वस्तु तक जो लाइन बनती है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे मान लो आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो, यहां पर खड़े हुए हो आप, ठीक है, और यहां से आप नीचे किसी वस्तु को देख रहे हो, यहां किसी वस्तु को देख रहे हो, तो यहां वाली वस्तु को देख रहे हो या कार है नीचे उसको देख रहे हो, तो यहां से ये जो नीचे लाइन बनी ना, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा ये होगी। क्लियर? तो हमें क्षैतिज स्तर समझ में आ गया। क्षैतिज स्तर मतलब आप कहीं भी देख रहे हो, किधर भी देख रहे हो, उससे मतलब नहीं है, सीधी लाइन होगी वो क्षैतिज स्तर होगी। ऊपर देखो नीचे देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्षैतिज स्तर को। क्षैतिज स्तर हमेशा एक सीधी लाइन होती है जो आपकी आंख से बनती है। जैसे यहां पर अगर क्षैतिज स्तर बनाना हो तो यहां का क्षैतिज स्तर ये होगा, इसको आप लिखोगे क्षैतिज स्तर। तो आप ऊपर देखो या नीचे देखो, क्षैतिज स्तर तो फिक्स है, और दृष्टि रेखा हमेशा उसको बोलते हैं जिसको आप देख रहे हो उससे आपकी आंख तक जो रेखा बन रही है, भले ही आप ऊपर देख रहे हो भले ही आप नीचे देख रहे हो, उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनते हैं ना, उनको ये दोनों बोलते हैं अपन। अब अगर आप ऊपर देख रहे हो तो जो कोण बनेगा ये वाला क्षैतिज स्तर का दृष्टि रेखा से, वो उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण बनता है। और अगर आप नीचे देख रहे हो, क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ देख रहे हो आप, दृष्टि रेखा आपके नीचे बन रही है, तो ये जो कोण होता है उसको अवनमन कोण नाम दिया गया है। अवनमन कोण। बस इतनी सी बात है, ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में कैसे यूज लेंगे वो तो हम क्वेश्चन में जानेंगे। क्षैतिज स्तर सीधा, अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हो तो क्षैतिज स्तर के साथ जो ऊपर दृष्टि रेखा का जो कोण है वो उन्नयन कोण है, नीचे देख रहे हो तो अवनमन कोण बनेगा। दृष्टि रेखा मतलब ऑब्जेक्ट से आपकी आईज तक की जो लाइन है वो दृष्टि रेखा है। ये मेरे ख्याल से चारों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम 8th चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है उसका हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 8th में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे थे। कौन कौन से? एक तो साइन थीटा मान लो या ए मान लो, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। ठीक है, इनके मान क्या होते हैं, वो मान हमारे काम के हैं, वो बड़े काम के हैं। स्पेशली
साइन कॉस टेन, इन तीन के सबसे ज्यादा काम आएंगे, स्पेशली इन तीन के सबसे ज्यादा काम आएंगे। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, लाल कक्का, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। साइन कॉस टेन, इनमें तो इस डायरेक्शन में चला जाता है, एल बटे के, ये एल बटे के है, ये ए बटे के है, ए बटे के, ये एल बटे ए है, ये शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, फुल नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको, शॉर्ट में ही अप्लाई करेंगे जब अपन अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस में। और बाकी के जो तीन हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में याद किए थे हमने, ए बटे एल उल्टा, के बटे ए और के बटे एल, के बटे एल, ठीक है। मेन तो आपके ये तीन काम आएंगे, ये तीन तो वैसे सबको याद ही रहते हैं मोस्टली, ये तीन ही मेनली काम आएंगे। एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, इस तरह से है ये। तो ये आपको याद होने चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात, स्पेशली ये तीन के रटे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे बना लो आप, ठीक है। दूसरी बात जो काम आएगी 8th चैप्टर की, केवल इतनी काम आएगी ये वाली, तो दूसरी जो बात काम आएगी वो ये कि आपको टेबल याद होनी चाहिए अनुपातों के मानों की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जो टेबल हमने सीखी थी वो आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, नहीं तो आपको बनाना आना चाहिए, एटलीस्ट आप बना लो और वहां से मान ले लो। इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये फॉर्मूलेज और वो त्रिकोणमिति अनुपातों की जो टेबल हमने सीखी थी वो।